बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। एक तू ही श्याम, एक तू ही श्याम, मैंने तुझको अपना माना है। एक तू ही श्याम, एक तू ही श्याम, मैंने तुझको अपना माना है। ये जग तो बेगाना है। एक तू ही श्याम, एक तू ही श्याम, मैंने तुझको अपना माना है। एक तू ही श्याम, एक तू ही है इस जग में ओ कान्हा, जो रखता ध्यान मेरा। एक तू ही है इस जग में ओ कान्हा, जो रखता ध्यान मेरा। हर कदम पर ही साथी बनकर कान्हा, तूने पकड़ा हाथ मेरा। ओ मेरा ये संसार, मेरा ये संसार कान्हा तूने ही संवारा है। मेरा ये संसार, मेरा ये संसार कान्हा तूने ही संवारा है। ये जग तो बेगाना है। एक तो ही श्याम, एक तो ही श्याम, मैंने तुझको अपना माना है। एक तो ही श्याम, तेरे द्वारे से खुशियाँ मिली मुझको, ये तेरा प्यार है। तेरे द्वारे से खुशियाँ मिली मुझको, ये तेरा प्यार है। हर काम मेरा तो होता तेरे दम से, मुझे एतबार है। ओ तेरे होने से, तेरे होने से ही तो मेरा गुजारा है। तेरे होने से, तेरे होने से ही तो मेरा गुजारा है। ये जग तो बेगाना है। एक तू ही श्याम, एक तू ही श्याम, मैंने तुझको अपना माना है। एक तू ही श्याम, मेरे जीवन धन बन कर के आए तुम, मुझे एहसास है। मेरे जीवन धन बन कर के आए तुम, मुझे एहसास है। नैया मेरी ये शाम जाएगी भव से पार, कि जब
आशा को ए शाम, आशा को ए शाम, बस तूने ही उबारा है। आशा को ए शाम, आशा को ए शाम, बस तूने ही उबारा है। ये जग तो बेगाना है, एक तू ही शाम, एक तू ही शाम, मैंने तुझको अपना माना है। एक तू ही शाम, एक तू ही शाम, एक तू ही शाम। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब अर्थ प्रकरण का आरंभ होता है। शांति संपत्ति से नहीं, संयम, सदाचार और अच्छे संस्कारों से मिलती है। संपत्ति से विकार वासना बढ़ती है, अतः धर्म का प्रकरण पहले आता है और अर्थ का बाद में। अब ध्रुव जी का आख्यान आ रहा है। उत्तानपाद की कथा जीव मात्र की कथा है। मैत्रेय जी ने मनु महाराज की 3 कन्याओं के वंश का वर्णन किया। मनु महाराज के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां सुरुचि और सुनीति। सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम है और सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव। जीव मात्र उत्तानपाद है। माता के गर्भ में रहने वाले सभी जीव उत्तानपाद हैं। जन्म के समय पहले सिर और फिर पैर बाहर आते हैं। जिनके पैर पहले ऊपर हों और फिर नीचे हो गए हों वह उत्तानपाद है। जिसके पांव ऊपर और नीचे हों वह उत्तानपाद है। जन्म के समय सभी की ऐसी दशा होती है। जीव मात्र की 2 पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। मनुष्य को सुरुचि ही अच्छी लगती है। इंद्रियां जो मांगे उनको देते रहो, वह है सुरुचि। सुरुचि का अर्थ है वासना। आजकल सबको सुरुचि ही अच्छी लगती है। मन को जो अच्छा लगे वही मनुष्य करता है। न शास्त्र से पूछता है, न धर्म से और न संतों से। रुचि का मतलब है मनपसंद इच्छा। मन जो मांगे उन्हीं भोगों में लगाए रखो तो वह रुचि का दास है। जिसे रुचि से प्यार होगा उसे नीति कैसे प्यारी लग सकती है। नीति भले ही विरोध करे, लेकिन इंद्रियां विषयों की तरफ ही दौड़ती हैं। जीव जो मांगे वह उसे मत दो। कई लोग सुपारी खाए बिना नहीं रह सकते। सुपारी खाना वैसे तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा खाने से मनुष्य संयमी नहीं रह पाता। मनुष्य मात्र को नीति से प्यार नहीं है, मनुष्य को सुरुचि से ही प्रेम है। जीव मात्र के लिए यही बात सच्ची है कि उसे सदाचार युक्त संयम भरा जीवन नहीं भाता। जीव वासना के अधीन होकर विलासी जीवन जीना चाहता है। जीव मात्र नीति के अधीन नहीं रहना चाहता। वह सोचता है कि सुरुचि के अधीन होने से उत्तम फल मिलेगा। अब ईश्वर के स्वरूप का अज्ञान ही उत्तम का स्वरूप है। इंद्रियों के दास होने पर ईश्वर स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाएगा। जो सुरुचि में फंसा है और विलासी जीवन जीता है उसे ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। वह ईश्वर को नहीं पहचान सकता। ईश्वर का ज्ञान विलासी को नहीं हो सकता, विरत को हो सकता है। गीता से पूछो कि कैसे व्यक्ति को ईश्वर का ज्ञान होता है। जिसमें सात्विक बुद्धि है उसी को। सात्विक गुण की बुद्धि संयमपूर्ण सदाचारी जीवन जीवने से होती है। अब केवल शब्द ज्ञान ज्ञान नहीं है। उत्तम विषय क्षणिक सुख देता है और उत्तम सुख क्षणिक विषयानंद है। इंद्रियों और विषयों के संयोग से जो क्षणिक सुख मिलता है वह सुख नहीं, सुख का केवल आभास है। खुजली को खुजलाने से सुख नहीं, सुख का आभास होता है। मनुष्य की हर एक इंद्रियों को विषय भोग की आकांक्षा रहती है। सियानापन आता तो है लेकिन टिक नहीं पाता। अब इंद्रियों और विषयों के संयोग से क्षणिक सुख मिलता है। भोजन सरस होगा तो ज़रूरत से ज़्यादा खाया जाएगा, जिससे अजीर्ण होगा। फिर ऊपर से अन्न पाचन की गोलियां लेनी पड़ेंगी। ऐसे समय में रुचि और खाने को कहती है, लेकिन नीति मना करती है। स्वामी शंकराचार्य तो कहते हैं कि स्वादिष्ट अन्न की याचना मत करो। दैव से जो भी प्राप्त हो उसी में संतोष रखो। स्वादिष्ट भोजन करने वाला भजन नहीं कर सकता। नीति का फल आरंभ में कष्टदायी होते हुए भी अंत में सुखदायी है, जबकि विषयों का आरंभ में परिणाम सुखदायी होने पर उसका परिणाम दुखी होता है। जिसका जीवन शुद्ध है, पवित्र है, उसी को भजनों में आनंद मिलता है और वही आनंद टिकाऊ होता है। नीति के अधीन रहकर जो पवित्र जीवन जीता है उसी को ईश्वर का ज्ञान मिलता है। सुनीति से ध्रुव मिलता है। ध्रुव का मतलब है अविनाशी अनंत सुख का। ब्रह्मानंद का कभी विनाश नहीं होता। जो नीति के आनंद रहेगा
अधीन रहेगा उसे ध्रुव सा ब्रह्मानंद प्राप्त होता है। मनुष्य यदि सुनीति के अधीन होता है तो सदाचारी बनता है और सुरुचि के अधीन होता है तो दुराचारी होता है। तुम्हारे सामने दो आनंद हैं, विषयानंद और परमानंद। किसे चुनोगे? भजनानंद ही पसंद करने योग्य है। पहला आनंद क्षणिक सुख देता है और उसका परिणाम दुखद है। दूसरा आनंद शुरू में तो कष्टदायी लगता है लेकिन अंत में सुखदायी है। अब दो मित्र यात्रा करने निकले। एक की आदत थी कि पलंग तकिए के बिना उसे नींद नहीं आती थी। उसने बोरिया बिस्तर बांध तो लिया लेकिन उसे ढोने के लिए मजदूर नहीं मिला। उसे सारा सामान खुद ही ढोना पड़ा। रास्ते में एक सज्जन मिले। इन महाशय की दशा देखकर उससे कहा कि यह बोझ कितना कष्टदायी है, इसके बिना ही यात्रा क्यों नहीं करते। तो उसने कहा कि चाहे यह बोझ मुझे उठाना पड़े लेकिन रात को सोते वक्त बड़ा मज़ा आता है। रात्रि के आनंद के लिए सारा दिन वह बोझ उठाए फिरता था, फिर रात को कैसा आनंद आता होगा। यह कथा हम सबकी है। जीवात्मा यात्रा करने निकला है। क्षणिक सुख के लिए मनुष्य सारा दिन गधे की तरह मेहनत करता है, सारा दिन दुख का पर्वत सिर पर लेकर चलता है। क्षणिक सुख के लिए कितनी चिंता और कष्ट उठाता है। विषय युक्त सुख क्षणिक है, तुच्छ है। ध्रुव अविनाशी ब्रह्मानंद का, भजनानंद का स्वरूप है। जीव जब ब्रह्मानंद की ओर जाता है तो सुरुचि विघ्न डालती है। जीव और ब्रह्म का मिलन सुरुचि को अच्छा नहीं लगता। उत्तानपाद राजा की दो रानियां और दो पुत्र हैं। राजा को सुनीति नहीं, सुरुचि ही प्यारी है। हम सब की भी यही बात है। हमें नीति से प्रेम नहीं है किंतु इंद्रियों और वासना को बहकाने वाली सुरुचि से प्रेम है। एक बार उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हुए थे और सुरुचि भी वहीं बैठी हुई थी। उत्तम राजा की गोद में खेल रहा था। यह देखकर ध्रुव ने सोचा कि मैं भी पिता के पास जाऊं तो वह मुझे भी गोद में ले लेंगे। तो वह दौड़ते हुए आया और पिता से अपनी गोद में लेने को बोला। बालक जो है बाल कृष्ण का ही रूप है, उसका कभी अपमान मत करो। बड़े बड़े महात्मा भी बच्चों से खेलते थे। रामदास स्वामी जब बच्चों से खेलते थे तो शिष्यों ने पूछा, आप यह क्या कर रहे हैं? तो वह बोले कि इन बालकों के साथ खेलने में मुझे आनंद आता है। बच्चे अपने मन में जो होता है वैसा ही बोलते हैं और वैसा ही करते भी हैं। मन, वाणी और क्रिया एक समान होती है, इसलिए बच्चे भगवान का रूप माने जाते हैं। अब उत्तानपाद ने ध्रुव को गोद में लेना चाहा लेकिन सुरुचि को यह बात अच्छी नहीं लगी। तो उसने सोचा कि राजा ध्रुव को गोद में लेगा तो वासना के अधीन नहीं हो पाएगा। सुरुचि ने राजा को ध्रुव को गोद में लेने से रोका। तो राजा ने सोचा कि मेरी प्यारी रानी नाराज हो जाएगी, तो बच्चे से मुंह मोड़ लिया। ध्रुव को आशा थी कि उसने कहा कि मुझे भी गोद में बिठा लीजिए। सुरुचि ने ध्रुव से कहा कि भाग जा यहाँ से, राजा की गोद में बैठने की पात्रता तुझमें नहीं है। तू राजा की अप्रिय रानी का पुत्र है और तू उसकी गोद में नहीं बैठ सकता। ध्रुव ने कहा कि माता, क्या मैं अपने पिता का पुत्र नहीं हूँ? अब सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। सुरुचि ने कहा कि तेरी माता रानी नहीं है, वह दासी है। राजा की गोद में बैठने की इच्छा है तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। तू वन में जा और तप कर और ईश्वर की आराधना कर और मेरे कोख से जन्म लेने की बात कर। भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो फिर तेरे घर में जन्म क्यों लेना? किंतु सुरुचि मूर्ख थी जो ऐसा बोल रही थी। ध्रुव को आशा थी कि पिताजी कुछ पल के लिए तो गोद में लेंगे ही, किंतु सुरुचि के अपमान से बालक रोता हुआ अपनी माता के पास लौट आया। तो सुनीति ने पूछा, बेटा तू क्यों रोता है, क्या हुआ है तुझे? बालक कुछ बोलता नहीं है। इतने में दासी ने आकर सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर सुरुचि के मन में आया कि मैंने तो सुरुचि का अब कुछ नहीं बिगाड़ा। अब फिर मेरी मुँह से मेरी सोच के लिए यदि गलत वचन निकले तो ध्रुव के मन में हमेशा के लिए गलत संस्कार बैठ जाएंगे। तो इस बात से सुनीति को दुख तो हुआ, लेकिन वह अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देना चाहती थी। वह चाहती थी कि अपने बालक को राज्य और संपत्ति चाहे न मिले लेकिन संस्कार तो अच्छे ही मिलने चाहिए। सुनीति ने अपने दुख को दबाकर धीरज से कहा कि तेरी माता ने वैसे तो बुरा नहीं कहा है, उसने कहा है तो अच्छा ही है और मैं भी यही कहती हूँ। बेटे यदि भिक्षा मांगनी है तो फिर भगवान से मांगो। मनुष्य से मांगने पर तो कई बार मिलता भी नहीं है और लोग उपेक्षा और अपमान भी करते हैं। अतः ठाकुर जी से ही मांगो। भगवान जब देता है तो इतना देता है कि जीव सब कुछ ले भी नहीं पाता।
बेटे, भगवान तुझ पर कृपा करेंगे, तुझे प्रेम से बुलाएंगे, गोद में भी बिठाएंगे। तेरे ही नहीं, जीव मात्र के सच्चे पिता परमात्मा हैं। मैंने तुझे नारायण को सौंप दिया है। जो पिता तेरा मुंह तक नहीं देखना चाहता, उसके घर में मत रह। तेरी माता ने तुझे वन में जाने को बोला है, यह ठीक किया है, इसमें तेरा कल्याण है। तू यदि उत्तम की तरह राज सिंहासन पर बैठने की इच्छा रखता है तो भगवान के चरण कमलों की आराधना कर। अब तू इस घर में मत रह, वन में जाकर भगवान नारायण का भजन कर। तो ध्रुव ने माता से कहा कि माता ने हम दोनों का अपमान किया है, तो क्यों न हम दोनों ही वन में जाकर प्रभु का भजन करें। सुनीति ने कहा, बेटे, मैं तो स्त्री हूँ, मेरे पिता ने तेरे पिता को मेरा दान किया है, मुझे उनकी ही आज्ञा में रहना है। चाहे मेरा पति मेरा अपमान क्यों न करे, मैं उसे नहीं त्याग सकती। तू स्वतंत्र है और मैं परतंत्र। मुझे तो मेरी सोच की, जो मेरे पति की प्यारी पत्नी है, सेवा करनी है। मैं तुझे अकेला नहीं भेज रही हूँ, मेरा आशीर्वाद भी तेरे साथ है। परमात्मा तुझे अपनी गोद में बिठाएंगे। जब तू गर्भ में था, उस समय जिन्होंने तेरी रक्षा करी, वे वन में भी करेंगे। तू वन में जा और परमात्मा की आराधना कर। मेरे नारायण तुझे अपनी बाहों में उठा लेंगे। किंतु ध्रुव को अब भी डर लग रहा है। तो सुनीति कहती है, तू अकेला नहीं है, मेरे नारायण तेरे साथ हैं। अब जीव अनुभव नहीं करता कि भगवान उसके साथ हैं, लेकिन जीव मात्र के सच्चे पिता तो नारायण हैं। भगवान यह नहीं देखते कि यह व्यक्ति धनी है या गरीब, शिक्षित है या अशिक्षित, छोटा है या बड़ा। वह तो देखते हैं कि इस जीव के हृदय में मेरे लिए प्रेम है या नहीं। प्रेम से पुकारोगे तो प्रभु दौड़ते हुए आएंगे। अपने दुख की कथा प्रभु से एकांत में कहना। प्रभु को मनाओ, उनसे कहो कि मेरा पाप करने का स्वभाव छूटता नहीं है, कृपा करो, तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे। ध्रुव ने कहा, माता, मुझ जैसे अबोध बालक को भगवान मिलेंगे क्या? तो सुनीति ने कहा कि हाँ बेटे, भगवान तुझे अवश्य मिलेंगे। दिल लगाकर भगवान का भजन करना। भगवान भावना के भूखे हैं। ईश्वर को जो प्रेम से पुकारता है, उसके सामने वे प्रकट होते हैं। बिना आतुरता के भगवान नहीं मिलते। आर्त होकर आरती करो। उपनिषद में ईश्वर ने कहा कि यह जीव मेरा पुत्र है। मैं तो जीव को अपनी गोद में बिठाने को तैयार हूँ, किंतु यही मेरे पास नहीं आता। श्रीनाथ जी ने एक हाथ ऊपर उठाया हुआ था। उसे देखकर एक वैष्णव ने उनसे पूछा कि आपने इस तरह एक हाथ ऊपर क्यों उठा रखा है? तो बोले कि मेरे बालक मुझे भूल गए हैं। मैं हाथ उठाकर उन्हें बुलाता हूँ, लेकिन वे मेरे पास आते ही नहीं। सुनीति ने सोचा कि बालक मेरी तो वंदना करता है, लेकिन वे माता की भी करे तो उसका कल्याण होगा। तो सुनीति ने ध्रुव को समझाया कि तू मेरा सियाना बेटा है। अपने पूर्व जन्म के फल के कारण तुझे अपमान सहना पड़ा। किसी जन्म में तूने अपनी माता का अपमान किया हुआ, अतः उसने इस जन्म में बदला ले लिया। लाभ हानि, सुख दुख, मान अपमान, सब कुछ पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। ज्ञानी उसे हंसते हुए सह लेते हैं और अज्ञानी रोते हुए। जैसा बीज बोया है वैसा ही तो फल मिलेगा। बेटे, तो अपने मन में कुछ भी मत रखना। तेरी माता तेरे पिता को प्यारी है, तो क्या उसे तू प्रणाम नहीं करेगा? तूने जिस प्रकार मुझे प्रणाम किया, उसको भी करना। जो तू मुझे प्रणाम नहीं करेगा, मैं तो तुझे आशीर्वाद दे ही दूंगी, लेकिन तेरी माता तो प्रणाम करने पर ही आशीर्वाद देगी। तो अब धन्य है सूर्य जैसी माता, जो अपने बालक को उसकी वंदना करने भेज रही है, जिसने उसका अपमान किया। ऐसी सुनीति जिसके घर में होती है, वहाँ कली नहीं आता। 5 वर्ष का बालक ध्रुव कुमार माता सुरुचि को प्रणाम करने गया। वह तो आसन पर अकड़ पर बैठी थी, तो बोली कि मुझे प्रणाम क्यों कर रहा है? तो बोला, वन में जा रहा हूँ, तो आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ। एक बार तो उसका हृदय पिघला कि कितना सियाना है, अपमानित होने पर भी मुझे प्रणाम करता है। लेकिन स्वभाव से दुष्ट थी, तो स्वभाव जल्दी सुधर नहीं पाता। सोचा कि ध्रुव यदि यहाँ पर रहेगा तो उत्तम के राज्य में हिस्सा मांगेगा। अतः उसने ध्रुव से कहा कि ठीक है, वन में जा रहा है तो जा, मेरा आशीर्वाद है तुझे। बालक के प्रणाम करने पर भी सुरुचि के मन में कुछ विशेष भाव नहीं जागा। स्वभाव को सुधारना बड़ा कठिन काम है। इसलिए तो कहा है कि कस्तूरी की क्यारी करी, केसर की बनी खार, पानी दिया गुलाब का, फिर भी प्याज की प्याज। सत्कर्म का पुण्य जब तक ठीक ठीक न बढ़े, तब तक स्वभाव नहीं सुधर पाता। सुखदेव जी सुनाते हैं कि 5 वर्ष का बालक माँ से आशीर्वाद लेकर वन में गया। आजकल की माताएं तो बालकों को सिनेमा देखने भेजती हैं,
पैसे भी देती हैं और उनको गलत संस्कार भी देती हैं। अरे सिनेमा देखने से उनका क्या जीवन बनेगा, वो तो बिगड़ेगा ही। धन्य है सुनीति जैसी माताएं जो अपनी संतानों को अच्छे संस्कार देती हैं। बालक माता के दोष के कारण चरित्रहीन होता है, पिता के दोष के कारण मूर्ख, वंश के दोष के कारण कायर और स्वयं के दोष के कारण दरिद्र होता है। अपनी दोनों माताओं से आशीर्वाद लेकर ध्रुव वन में जा रहा है और उसको डर लग रहा है कि वन में हिंसक पशु होंगे, मुझे खा तो नहीं लेंगे। फिर सोचता है नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी माता ने कहा कि जहाँ जाऊँगा नारायण भी साथ होंगे। सभी को प्रणाम करके सबसे आशीर्वाद लेकर जो व्यक्ति वन में जाता है उसे रास्ते में संत मिलते हैं। ध्रुव को भी नारद जी मिल गए। ध्रुव ने सोचा कि यह कोई संत है, तो उन्होंने उनको साष्टांग प्रणाम किया। अब अधिकारी शिष्य को मार्ग में ही गुरु मिल जाते हैं। सद्गुरु और ईश्वर एक हैं। परमात्मा और सद्गुरु दोनों व्यापक हैं। सर्वव्यापी को खोजने की नहीं, पहचानने की आवश्यकता है। बालक की विनम्रता से नारद जी प्रसन्न हुए। उनका हृदय पिघला। उन्होंने बालक को गोद में उठाया और सिर पर हाथ फेरने लगे। महापुरुष का हाथ जब मस्तक पर फिरता है तो मन के सारे विकार शांत हो जाते हैं। ध्रुव को लगा कि माता के आशीर्वाद से यहाँ मार्ग में एक और माता मिल गई। जन्मदाता माता बालक को स्तनपान करा के पुष्ट करती है, तो गुरु रूपी माता हमेशा के लिए स्तनपान छुड़ाती है, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त कराती है, मोक्ष दिलाए, अतः फिर कभी जन्म लेकर स्तनपान करना ही न पड़े। स्तनपान कराने वाली माता श्रेष्ठ है या स्तनपान छुड़ाने वाली? हम तो कहेंगे स्तनपान छुड़ाने वाली माता यानी गुरु ही श्रेष्ठ है। गुरु कहते हैं बेटा तुझे मैं ऐसा उपदेश दूंगा कि फिर कभी स्तनपान करना ही न पड़े। बोले कि तू कहाँ जा रहे हैं? तो बोले भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ। माता ने कहा कि तेरे सच्चे पिता नारायण हैं, तो मैं उन्हीं की गोद में बैठने जा रहा हूँ। तो नारद जी ने परीक्षा लेनी चाहिए। कहा कि अरे अभी तो तू छोटा सा बालक है, तेरी खेलने कूदने की अवस्था है, प्रभु का जप करने की नहीं। मेरा विचार है कि साधारण पुरुषों के लिए ईश्वर को पसंद करना बड़ा कठिन कार्य है। तो जिनकी कृपा की इच्छा करता है वे तो दुराराध्य हैं। बड़े बड़े ऋषि कई जन्मों के तप के बाद भी उन्हें नहीं मिल पाते। वे भगवान का मार्ग ढूंढते हैं लेकिन जान नहीं पाते। तू बड़ा होकर पहले हर प्रकार के सुखों का उपभोग कर और वृद्धावस्था में निवृत्त होकर मन में जाना और शांति से भजन करना और राम नाम जपना और भगवान का दर्शन करना। तू चाहता है कि भगवान तुझे गोद में बिठाएं, लेकिन बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भी उन्हें नहीं पा सकते, तो फिर तेरे जैसे बालक को वे मिले किनका? तो अच्छा है तो अपने घर जा। ध्रुव बोले कि नहीं, जिस घर में मेरा अपमान होता है मैं वहाँ नहीं रह सकता। अपने पिताजी के राज सिंहासन पर न बैठने की मैंने प्रतिज्ञा ली है। इस जन्म में प्रभु के दर्शन करने का निश्चय किया है। तो अब ध्रुव का निश्चय देखकर नारद जी बोले, जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहता है, उसके लिए एकमात्र साधन है श्रीहरि के चरणों की सेवा। तू मधुबन में जा। वृंदावन में यह मधुबन है जहाँ ध्रुव जी को नारायण के दर्शन हुए थे। यमुना कृपालु हैं, तो वह कृपा देवी का अवतार है। भागवत में कुछ ऐसे स्थान बताए गए हैं जहाँ परमात्मा अखंड रूप से विराजते हैं। मधुबन में, श्रीरंगम में, अनंत शयनम पद्मनाभ में। द्वारका में भी भगवान विराजते हैं। उन्होंने द्वारका को छोड़ा ही नहीं है। बुडाना की भक्ति अनन्य थी, अतः उनका एक स्वरूप डाकोर आया था। गंडकी नदी के किनारे पुलक ऋषि के आश्रम में उनका अखंड वास है, ऐसा भागवत के 5वें स्कंद में कहा गया है। वृंदावन में भगवान का अखंड वास है। यमुना जी तेरा ब्रह्म संबंध सिद्ध करेंगी। यमुना जी तेरे लिए सिफारिश करेंगी। अपात्र होने पर भी माता मानेंगे कि तो उनका हुआ है और वे कृपा करेंगी। अब नारद जी ने ध्रुव को कहा कि वत्स तेरा कल्याण हो। यमुना नदी के तट पर मधुबन में जा, वहाँ श्रीहरि का नित्य निवास है। वृंदावन प्रेम भूमि है, वहाँ रहकर भजन करने से मन जल्दी शुद्ध होता है। वृंदावन दिव्य भूमि है, वहाँ जीव और ईश्वर का मिलन शीघ्र होता है। ध्रुव ने पूछा कि वृंदावन जाकर वहाँ परमात्मा की आराधना कैसे करनी है? नारद जी ने कहा, ध्यान करने से पहले मानसी सेवा करना, चतुर्भुज नारायण की मानसी सेवा करना। उस समय मन की धारा कहीं टूट न जाए, इसका ख्याल रखना। ईश्वर में मन हमेशा लगाए रहना चाहिए। मानसी सेवा श्रेष्ठ मानी गई है। भगवान शंकराचार्य भी श्री कृष्ण की मानसी सेवा करते थे।
जो अपने पास कुछ नहीं रखते, ऐसे विरक्त सन्यासी मानसी सेवा करें तो उत्तम है, लेकिन गृहस्थ के लिए मानसी सेवा करने से कुछ नहीं होता। गृहस्थ को चाहिए कि वह मानसी और प्रत्यक्ष दोनों सेवा करे। मानसी सेवा के लिए उत्तम समय है प्रातःकाल के 4 से 5:30 बजे का समय। किसी भी व्यक्ति का मुख देखे बिना सेवा करनी चाहिए। प्रातः उठकर ध्यान करो कि तुम गंगा किनारे बैठे हो। मन से ही गंगा जी में स्नान करो। अभिषेक के लिए चांदी के कलश में गंगा जल लाओ। ठाकुर जी के जागने पर आचमन कराओ। मंगल के बाद माखन मिश्री की जरूरत पड़ेगी। भोलेनाथ शंकर को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कन्हैया सब कुछ मांगता है। फिर कृष्ण को स्नान कराओ। शंकर तो शीतल जल से नहा लेते हैं, लेकिन बाल कृष्ण को तो गर्म जल से स्नान कराओ। फिर ठाकुर जी का श्रृंगार करो। श्रृंगार न करने पर भी कृष्ण तो सुंदर लगते हैं, लेकिन श्रृंगार करने से तुम्हारा अपना मन सुंदर होगा। अपने मन को सुंदर करने के लिए श्रृंगार करना है। श्रृंगार से ही समाधि सा आनंद मिलता है। श्रृंगार के बाद भगवान को सुंदर भोग लगाकर तिलक करो, आरती उतारो और तुम्हारा हृदय उस वक्त आर्द्र बनना चाहिए। पद्म पुराण में आरती का क्रम बताया गया है। चरण, जंघा, वक्षस्थल, मुख और उसके बाद सर्वांग की आरती करनी चाहिए। आरती करते समय प्रभु के दर्शन के लिए आर्त बनना चाहिए। भगवान के दर्शन करते हुए ध्यान करना है। श्रीहरि का धीर मन से ध्यान करो। जब ध्यान सहित होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो जप करते समय भी संसार का ही चिंतन करते हैं। ऐसा करने के कारण जप निष्फल तो नहीं होता, लेकिन जैसा फल मिलना चाहिए वह भी नहीं मिलता। जप और ध्यान एक साथ होने चाहिए। जप करते समय जिस देव का तुम ध्यान कर रहे हो, उसकी मूर्ति तुम्हारे मन से हटनी नहीं चाहिए। जीभ से भगवान का नाम लो और मन से भगवान को याद करो। आंखों से उनका दर्शन करो और कानों से उनका श्रवण करो। और मैं तुम्हें एक मंत्र भी दे रहा हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस महामंत्र का तुम लगातार जाप करते रहो, भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें 6 महीने में भगवान मिलेंगे। संचित प्रारब्ध कर्म को जलाने के लिए 3 जन्म लेने पड़ते हैं। गीता में भगवान ने कहा कि कई जन्मों के बाद जीव मुझे प्राप्त करता है। विद्वानों ने यहाँ तक कहा है कि अपने कर्मों के क्षय के लिए योगियों ज्ञानियों को 3 जन्म लेने ही पड़ते हैं, किंतु भागवत में ध्रुव चित्र में कहा गया है कि जप करने से 6 महीने में भगवान मिलते हैं। ध्रुव ने कहा है कि भगवत चरणों की छाया मैंने 6 महीनों में पाई। यह सही बात है, तुम भी अनुभव करके देखो। किंतु जिस प्रकार ध्रुव ने तपस्या की वैसे करो। साधना करने से सिद्धि प्राप्त होती है। ध्रुव जी ने कई जन्मों तक तपस्या की। पूर्व जन्म में 6 मास के जब बाकी थे और उन्हें दर्शन होने थे। अब पूर्व जन्म में वे ध्यान कर ही रहे थे कि वहाँ पर राजा रानी आ गए। ध्रुव जी सोच रहे हैं कि इन राजा रानी ने जो सुख पाया वैसा सुख मैंने कभी नहीं पाया। इस कारण से तो उन्हें राजा के घर जन्म मिला। नारद जी अब उत्तानपाद राजा के पास गए। योग में सभी को पिछड़े व्यक्ति के गुणों की याद आती है। उत्तानपाद आंसू बहाते हुए बैठे हैं और ध्रुव को याद कर रहे हैं। नारद जी सोचा कि कुछ भी हो, ये मेरे शिष्य के पिता हैं, इनका उद्धार करना ही होगा। वे बोले कि तुम केवल 6 मास तक दूध ही पीना। और मधुबन ध्रुव जी मधुबन में आए। पहले दिन उन्होंने अनशन किया, फिर 3 दिन तक आसन पर बैठकर ध्यान किया, केवल फलाहार किया। अन्नाहार से रजोगुण की और फलाहार से सत्वगुण की वृद्धि होती है। दूसरे महीने में और संयम किया। एक साथ 6 महीनों तक ध्यान में बैठने लगे। तीसरे महीने में एक साथ 9 दिनों तक ध्यान करने लगे। फलाहार छोड़ दिया, केवल वृक्षों के पत्ते खाते रहे। धीरे धीरे संयम बढ़ाने से भक्ति भी बढ़ती है। जिस विषय का एक बार त्याग किया हो उसमें मन इंद्रियों को जाने मत दो। चौथे मास में केवल जमुना जल पीकर 12 दिन एक ही आसन पर बैठकर जप किया। 5वें मास में जल भी छोड़ दिया, केवल वायु का आहार करके 15 दिन तक एक ही आसन पर लगातार जप करते रहे। और जब 6ठा मास आया तो निश्चय किया कि जब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे तब तक आसन पर ही बैठा रहूँगा। और वे जब ध्यान में लग गए। निश्चय अटल होगा तो परमात्मा अवश्य मिलेंगे। वृत्ति ब्रह्माकार तो होती है, लेकिन उसे वैसे बनाए रखना बड़ा कठिन है। ध्रुव ने 6 मास तक परमात्मा का लगातार ध्यान किया। उनके हृदय में भगवान नारायण के स्वरूप का दर्शन हुआ। अब जीव से नहीं मन से जप कर रहे हैं।
ध्रुव की तपस्या से प्रभावित होकर देवों ने नारायण से कहा कि आप ध्रुव कुमार को दर्शन दीजिए। तो भगवान बोले, मैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं, उसका दर्शन करने जा रहा हूँ। स्वयं भगवान को ध्रुव को देखने की इच्छा हुई है। एक बार पंढरपुर के श्री विट्ठलनाथ और रुक्मिणी के बीच एक संवाद हुआ। रुक्मिणी कहती है कि रोज इतने सारे भक्त आपको देखने आते हैं, लेकिन आप दृष्टि झुकाकर रहते हैं, किसी से नजरें नहीं मिलाते, ऐसा क्यों? तो भगवान बोले, जो लोग मुझसे मिलने आते हैं उन पर मैं कृपा दृष्टि करता हूँ। लोग मंदिर में कौन से भाव लेकर आते हैं यह मैं जानता हूँ। मंदिर में सब अपने लिए कुछ ना कुछ मांगने आते हैं, मेरे लिए कोई नहीं आता। जो मुझसे मिलने आता है मैं उसी से नजरें मिलाता हूँ। भगवान के दर्शन के लिए पंढरपुर के मंदिर में इतनी भीड़ होती है कि सुबह पहुंचा व्यक्ति शाम को ही दर्शन कर पाता है। एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान से पूछा, इतने सारे भक्त आपके दर्शन के लिए आए हैं, फिर आप उदास क्यों हैं? भगवान बोले, ये आए हैं जो स्वार्थी हैं, किंतु जिनके दर्शन की मेरी इच्छा है वह तुकाराम नहीं आया। इधर तुकाराम बीमार थे, वे सोच रहे हैं कि मैं भगवान के दर्शन के लिए नहीं जा पाऊंगा, तो क्यों ना वे ही मेरे घर आ जाएं। क्यों, प्रेम तो अन्योन्य और परस्पर अवलंबन वाला होता है। भगवान ने लक्ष्मी से कहा कि तुकाराम बीमार होने से नहीं आ सकता, तो हम उसके घर चलते हैं। लाखों भक्त पंढरपुर के मंदिर में विट्ठलनाथ के दर्शन के लिए खड़े हैं और विट्ठलनाथ पहुंचे हैं तुकाराम के घर पे। जिस प्रकार सच्चा वैष्णव ठाकुर जी के दर्शन के लिए आतुर होता है, उसी प्रकार सच्चे भक्त को देखने के लिए भगवान भी आतुर होते हैं। ध्रुव जी के समक्ष भगवान नारायण प्रकट हुए, किंतु ध्रुव जी ने आंखें नहीं खोली। भगवान ने सोचा कि इस तरह तो मैं कब तक खड़ा रहूँगा। ध्रुव जी के हृदय में जो तेजोमय स्वरूप प्रकट था, उसकी प्रभु ने अंतर्ध्यान किया। अब ध्रुव जी दुखी हो गए, सोचने कि वह दिव्य स्वरूप कहाँ गया। ध्रुव जी ने आंखें खोली तो सामने चतुर्भुज नारायण को देखा। अब तो ध्रुव जी मानो भगवान का दर्शन नहीं कर रहे, उनके रूप ज्योति को पी रहे हैं। बोलना चाहते हैं लेकिन कैसे बोलें, अज्ञानी हैं। भगवान ने अपने शंख से बालक के गाल का स्पर्श किया और उसके मन में सरस्वती जागृत की, तो ध्रुव जी ने स्तुति की, प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं। आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके अपने तेज से मेरी सुषुप्त वाणी को चेतनायुक्त करते हैं और मेरे हाथ, पैर, कान, त्वचा आदि सभी इंद्रियों को और प्राणों को चैतन्य करते हैं। ऐसे आप अंतर्यामी भगवान की मैं वंदना करता हूँ। मेरी बुद्धि में प्रवेश होकर उसे सत्कर्म करने की प्रेरणा देने वाले प्रभु को मैं बार बार वंदन करता हूँ। आपका कृतज्ञ आपको कैसे भूल सकता है? मैं तो आपकी स्तुति नहीं करता, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ। आप तो मनुष्य को जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करते हैं। आपको कामादि विषयों की इच्छा से बचने वाला मूर्ख है। आप तो कल्प वृक्ष हैं, फिर भी वे मूर्ख देहोभोग के हेतु ऐसे सुखों की इच्छा करते हैं कि जिन सुख के कारण प्राणी को नरक लोक में जाना पड़ता है। जब आप कृपा करेंगे तभी यह जीव आपको पहचान सकता है। आपकी कृपा मिलने पर ही यह जीव आपको देख सकता है, आपको पा सकता है। मात्र साधना से ईश्वर दर्शन नहीं होता। कृष्ण कृपा साध्य है, साधना साध्य नहीं। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि तुम साधना न करो। साधना तो अवश्य करो, लेकिन उस समय साधना पर विश्वास मत करो, अभिमान मत करो। साधना तो करनी ही है। साधना करते करते थका हुआ जीव दीन होकर रोता है, तब भगवान कृपा करते हैं। उपनिषद में भी कहा है कि आत्मा न तो वेदों के अभ्यास से मिलती है, न बुद्धि के चातुर्य से और न शास्त्रों के सुनने से, लेकिन जिसका यह वर्ण करती है उसकी इस आत्मा को प्राप्ति होती है। आत्मा उसी को अपने रूप का दर्शन कराती है। साध्य की प्राप्ति होने के बाद कई लोग साधन की उपेक्षा करते हैं। साधन की उपेक्षा करने से फिर माया प्रवेश कर जाती है। अद्वैत भाव की सिद्धि के बाद भी वैष्णव भगवान की भक्ति करता है। ईश्वर प्राप्ति हो जाने पर भी साधना का त्याग नहीं किया जाए। साधना की ऐसी आदत हो कि वह छूट भी ना पाए। तुकाराम कहते हैं कि सत्संग की मुझे ऐसी आदत हो गई है कि भजन करना छूटता ही नहीं। तुकाराम ने प्रारंभ में सत्संग किया तो उन्हें जप करने की आज्ञा मिली। जब से भगवान ने दर्शन दिए और कृपा करी। अब तुकाराम और पांडुरंग में कोई द्वैत नहीं है, फिर भी वे भजन करना छोड़ नहीं पाते, क्योंकि वे आदत से मजबूर हैं। ऐसी उन्नत स्थिति पर पहुंचकर ज्ञानी भक्त का ध्यान नहीं करता।
भक्ति का त्याग नहीं करता। ज्ञानी भक्त के लिए भक्ति एक व्यसन सी होती है। भक्ति व्यसन सी बन जाए तो बेड़ा पार हो जाए। आपके दर्शन करने के बाद भी सच्चे ज्ञानी भक्तजन आपकी भक्ति को छोड़ नहीं पाते। आपके दर्शन करने के बाद जो आपका स्मरण नहीं करता वह कृतज्ञ है। सुखदेव जी से राधा कृष्ण का ध्यान एक क्षण भी नहीं छूटता। अप्रोक्ष साक्षात्कार करने के बाद भी भजन छूटता नहीं। ध्रुव ने सुंदर स्तुति की, नाथ, जब आपके लाडले भक्त आपका दर्शन करते हुए स्मरण करते हुए आपकी सेवा करें तब वह सुनने का सुयोग मुझे भी मिले। ऐसा आनंद तो योगियों के ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है। श्रीधर स्वामी को इस श्लोक का अर्थ करने में कुछ कठिनाई सी लगी है। उपनिषद के सिद्धांत का यहाँ पर कुछ विरोध सा किया गया है। उपनिषद में कहा है कि ब्रह्मानंद ही सर्वश्रेष्ठ है, कोई भी आनंद ब्रह्मानंद से श्रेष्ठ नहीं है। तैत्तिरीय उपनिषद में आनंद का वर्णन है। मनुष्य के आनंद की अपेक्षा गंधर्वों का आनंद श्रेष्ठ है, उसकी अपेक्षा स्वर्ग के देवों का आनंद श्रेष्ठ है, देवों के आनंद से बढ़कर इंद्र का आनंद है, इंद्र के आनंद से 100 गुना बढ़कर बृहस्पति का आनंद है, किंतु ब्रह्मानंद तो सर्वश्रेष्ठ है। जो निष्काम है, निर्विकार है, जिसके मन का निरोध हो चुका है, उसे जो आनंद मिलता है वही ब्रह्मानंद है। यह सर्वश्रेष्ठ आनंद है। ब्रह्माकार वाले योगियों को जो ब्रह्मानंद मिलता है वह श्रेष्ठ आनंद है। जहाँ द्वैत, प्रपंच, मैं और तू नहीं है, वह आनंद श्रेष्ठ है। जब तक मैं और तू का अस्तित्व है तब तक श्रेष्ठ आनंद नहीं मिल सकता। ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने पर सांसारिकता का, जगत का अस्तित्व नहीं रह पाता। भागवत में ध्रुव जी कहते हैं कि भगवान की कथा सुनने का आनंद ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है। यह विरोधाभास क्यों है? कौन सी बात सच्ची है? महापुरुषों ने अपनी अपनी दृष्टि से समाधान किए हैं कि ब्रह्मानंद श्रेष्ठ है, किंतु इनमें एक दोष है। यह आनंद एक भोग्य है, सर्वभोग्य नहीं। जिसकी वृत्ति ब्रह्माकार है उसे ही यह आनंद मिल पाता है, अतः यह आनंद गौण है। कथा कीर्तन का आनंद अनेक भोग्य है। भजनानंद सर्वभोग्य होने से सभी को आनंदित करता है। इस कारण से कथानंद को ब्रह्मानंद की अपेक्षा श्रेष्ठ माना गया है। वैसे तो तात्विक दृष्टि से तो ब्रह्मानंद ही सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्मानंद एक ही व्यक्ति को आनंदित करता है। जो आनंद समाधि में लीन योगी पा सकता है वह आनंद योगी के सेवक को नहीं मिलता। अब समाधि लीन योगी अकेला ही संसार पार करता है, जबकि सत्संगी स्वयं तो पार होता है, दूसरों को भी पार ले जाता है। कथा सुनना सभी को एक साथ आनंद देता है। यह अनेक भोग्य है, अतः कथा सुनने का आनंद कथानंद की श्रेष्ठ कहा गया है। किंतु कुछ टीकाकारों ने कहा कि ब्रह्मानंद की अपेक्षा अन्य कोई भी आनंद श्रेष्ठ नहीं है, किंतु सत्संग की महिमा बढ़ाने के लिए ऐसा भागवत में कहा गया है। प्रभु ने ध्रुव से कहा कि मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, जो चाहे मांग ले। ध्रुव ने कहा कि क्या मांगूं, मुझे तो मांगना नहीं आता, आपको जो अच्छा लगे दे दीजिए। अब भगवान शंकर जब प्रसन्न हुए तब उन्होंने नरसिंह मेहता से यही वर मांगने को बोला, तो वह बोले कि जो आपको अच्छा लगे वही दे दीजिए। तो भगवान बोले, मुझे तो रासलीला प्रिय है, अतः मैं तुझे उसी के दर्शन कराऊंगा। और शिव जी ने नरसिंह मेहता को रासलीला के दर्शन कराए। भगवान बोले, ध्रुव तू कुछ कल्पों के लिए राज्य कर, उसके बाद मैं तुझे अपने धाम में ले चलूँगा। ध्रुव कहते हैं कि मुझे अपना पूर्वजन्म का याद आ रहा है। राजा रानी को देखने से मेरा मन बिगड़ा, अतः मुझे यह जन्म लेना पड़ा। अब जो राजा बना तो फिर रानियों की माया में फंस जाऊंगा और असावधान हो जाऊंगा। मुझे राजा नहीं बनना। प्रभु बोले, तू चिंता मत कर, ऐसा नहीं होगा। तेरी राजा बनने की इच्छा ना भी हो तो मैं चाहता हूँ कि तू राजा बने। यह माया तुझे प्रभावित नहीं करेगी। मेरा नियम है कि जो मेरे पीछा करता है मैं उसी का पीछा करता हूँ। मैं तेरी रक्षा करूँगा। छोटे बच्चे को चाहे आनंद न होता हो, लेकिन माता को तो उसका श्रृंगार करने में आनंद आता ही है। मैं जगत को दिखाना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति मेरा हो जाता है उसे लौकिक और अलौकिक दोनों सुख की प्राप्ति होती है। शबरी और मीरा जैसी भक्ति भाव होने पर भगवान कहते हैं कि मैं तेरी रक्षा करूँगा। अब जीव की रक्षा जब तक भगवान नहीं करते तब तक वह काम का नाश नहीं कर पाता। श्री राम ने जिनकी रक्षा की है वे कभी काम से अंधे नहीं हुए। फूल चुनने के लिए आए हुए एक राज सेवक ने ध्रुव को देखा तो उसने राजा से कहा कि ध्रुव आ गए हैं, अब उत्तानपाद दौड़े हैं।
जिन्होंने 6 महीने पहले बेटे को गोद में भी नहीं लिया, आज स्वागत के लिए दौड़ते जा रहे हैं। सोचते हैं कि मेरे 5 वर्ष के बालक ने भगवान को देख लिया और मैं आधी जिंदगी गुजार चुका, फिर भी सुरुचि की माया में फंसा हूँ, धिक्कार है मुझे। रो रहे हैं, कहाँ है मेरा ध्रुव, कहाँ है मेरा पुत्र। सेवक ने कहा, देखिए महाराज, राजकुमार आपको प्रणाम कर रहे हैं। तो राजा ने बालक को कहा कि मैं वंदना के लिए अपात्र हूँ और उसे गले से लगा लिया। सुखदेव जी कहते हैं कि उस समय परमानंद की वर्षा हो रही है। अब ध्रुव माता की वंदना करने के लिए जा रहे हैं। सोचते हैं कि माता ने कहा था कि उसकी वंदना मैं ना करूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन ये माता की वंदना मुझे करनी चाहिए। तो आकर वे माता को प्रणाम किया। सुनीति का हृदय इतना भरा है कि वह कुछ बोल नहीं सकी। उससे लगा कि वह तो आज ही पुत्रवती हुई है, क्योंकि उसका पुत्र आज भगवान को प्राप्त करके आया है। रामचरितमानस में भी कहा गया है कि पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुवर भगत तासु सुत होई। जो सभी का आशीर्वाद ले वही सर्वेश्वर को प्यारा लगता है। लोगों ने कहा कि ध्रुव ने नारायण के दर्शन किए हैं, अतः हम उनका दर्शन करके कृतार्थ हो जाएंगे। तो ध्रुव की नगर यात्रा का आयोजन किया गया। ध्रुव को हाथी पर सवार होने के लिए कहा गया तो बोला कि मैं अकेला नहीं चढ़ूंगा, मेरे भाई को भी बिठाओ। और दोनों हाथी पर सवार हुए। जो अपने भाई बहनों में, नाते रिश्तेदारों में परमात्मा को देख नहीं सकता, उसे मूर्ति आदि में भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। शब्दात्मक उपदेश का प्रभाव शीघ्र नहीं पड़ता, क्रियात्मक उपदेश का प्रभाव पड़ता है। सुरुचि अब रोती है और सुनीति के चरणों में माथा टेकती है। उसके आंखों के आंसू के साथ साथ उसके मन का मैल भी धुल गया। ध्रुव का राज्याभिषेक किया गया और भूमि से विवाह भी। एक बार उत्तम शिकार करने के लिए वन में गया, वहाँ यक्ष के साथ युद्ध होने पर उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा समाचार पाकर ध्रुव वहाँ पर गए और भीषण युद्ध करके यक्षों का संहार करने लगे। उस समय ध्रुव के पिता मनु महाराज वहाँ आए। उन्होंने ध्रुव से कहा, बेटे वैष्णव बैर नहीं करते, विष्णु भगवान प्रेम के स्वरूप हैं। अपनी छाती पर लात मारने वाले भृगु ऋषि को भी वे प्रेम करते हैं। शिवजी वैराग्य के स्वरूप हैं। अति प्रेम और अति वैराग्य दोनों का निर्वाह कठिन है। ज्ञानी को चाहिए कि वह अति वैराग्य से रहे और वैष्णव को चाहिए कि वह अति प्रेम से रहे। मनु महाराज कहते हैं कि अपनों के बड़ों के प्रति सहनशीलता, छोटों के प्रति दया और समान उम्र वालों के साथ मैत्री और समस्त जीवों के साथ समान बर्ताव करने से सर्वात्मा श्रीहरि प्रसन्न होते हैं। मनु महाराज के कहने पर ध्रुव ने संहार रोक दिया। ध्रुव जी विशाल क्षेत्र में आए हैं। जब बालक थे तब यमुना जी के किनारे आए थे, अब वृद्धावस्था में गंगा जी के तट पर आए हैं। गंगा जी मृत्यु सुधारती हैं। भागवत की कथा प्रेम से सुनने से सभी यात्राओं का फल मिलता है। गंगा किनारे बैठकर ध्रुव जी भजन कीर्तन करने लगे। गंगा जी के कलकल निनाद से ध्रुव जी के ध्यान में विक्षेप होने लगा। वे गंगा जी का किनारा छोड़ने को तैयार हुए तो गंगा जी वहाँ प्रकट हुई। ध्रुव ने कहा, माता, तुम्हारा यह कलकल निनाद मेरे भजन ध्यान में विघ्न डालता है। तो गंगा जी ने कहा कि तू शांति से ध्यान करता है तो मैं भी शांति से ध्यान करूँगी। अब मैं कभी सशब्द नहीं बहूँगी, तो यहाँ से मत जाना। गंगा जी शांत हो गई। ऋषिकेश के पास ध्रुव आश्रम के पास गंगा जी आज भी शांत है और कहीं नहीं। एक बार भगवान की आज्ञा से ध्रुव को लेने उनके पार्षद विमान लेकर आए। गंगा तट छोड़कर वैकुंठ जाने की ध्रुव की इच्छा नहीं है। सोचता है गंगा तट पर रहकर सत्संग, भजन, ध्यान आदि से जो आनंद मुझे मिला है वह वैकुंठ में कैसे मिलेगा। गंगा जी को साष्टांग प्रणाम करके वे अंतिम स्नान करने लगे और उन्हें दुख हो रहा है, उनका हृदय भराया है। उस समय गंगा जी प्रकट हुई और बोली कि ध्रुव ने कहा कि भगवान की आज्ञा से छोड़कर वैकुंठ जा रहा हूँ। तुम्हारे तट पर जैसा आनंद मिला वैसा आनंद वैकुंठ में नहीं मिलेगा। यह सुनकर गंगा जी बोले, यह तो मेरा भौतिक स्वरूप है, वैकुंठ में तो मैं आदि भौतिक स्वरूप से रहती हूँ। ध्रुव ने गंगा जी को प्रणाम किया और सभी की वंदना करके ध्रुव जी वैकुंठ गए। वे विनय की मूर्ति हैं। ध्रुव के पास आकर मृत्युदेव ने सिर नवाया तो ध्रुव ने उनके मस्तक पर पैर रखकर दूसरा पैर विमान में रखा और भगवान के धाम में गए। नारद जी अप्रसन्न हैं, सोचते हैं कि मृत्यु के सिर पर पैर रखकर मेरा शिष्य वैकुंठ में गया और वह मुझसे आगे निकल गया और मैं अभी तक भटकता रहता हूँ।
यह बात कहती है कि बहुत कथा करने से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। ध्यान के बिना, प्रभु दर्शन के बिना शांति नहीं मिलती। एकांत में बैठकर ध्यान करने की आवश्यकता है। प्रभु के भक्त मृत्यु के मस्तक पर पैर रखकर वैकुंठ में जाते हैं। भागवत के 4 स्कंद के 12वें अध्याय के 30वें श्लोक में कहा गया है कि मृत्यु के सिर पर पैर रखकर ध्रुव जी विमान में बैठे। भगवान के भक्त मृत्यु से नहीं डरते। मनुष्य निर्भय नहीं बन पाता क्योंकि वह भगवान का नहीं होता। जो ईश्वर की शरण में गया है वह निश्चिंत बनता है, निर्भय बनता है। श्री कृष्ण रामचरितमानस में कहते हैं कि मेरा अभिमान बढ़ता रहे। कौन सा अभिमान? मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे। अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। जो भगवान का आश्रय ग्रहण करता है वह निर्भय बनता है, उसे काल का भय भी नहीं लगता। काल तो परमात्मा का दूत है। काल के काल परमात्मा के शरण में जाने के बाद काल भी क्या बिगाड़ लेगा। ध्रुव जो है अर्थार्थी भक्त है। ध्रुव ने भगवान की शरणागति स्वीकार की तो भगवान ने उसे दर्शन दिए, राज्य दिया और अंत में वैकुंठ भी दिया। यह है अनन्य शरणागति का फल। ध्रुव का उदाहरण बताता है कि अटल निश्चय से कठिन कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। यह दृष्टांत यह भी बताता है कि बाल्यावस्था से ही भगवान की भक्ति करता है उसे ही भगवान मिलते हैं। वृद्धावस्था में भजन ध्यान करने वालों का अगला जन्म सुधरता है, किंतु इसी जन्म में भगवान को पाना है तो बाल्यावस्था से ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए। बाल्यावस्था के अच्छे संस्कार नष्ट नहीं होते। अब सुनीति की तरह तुम भी अपने बच्चों को बचपन से ही धार्मिक संस्कार दो। ध्रुव चित्त को समाप्त करते हुए मैत्रेय ने कहा कि नारायण सरोवर के किनारे नारद जी तप करते रहे और वहाँ परचेताओं का मिलन हुआ। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। बद्री नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि। राम नारायण नारायण हरि हरि, राम नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, मो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। विदुर जी ने पूछा परचेता कौन थे? तो परचेता ध्रुव जी के वंशज थे। ध्रुव के वंश में एक राजा हुआ था अंग। अंग के यहाँ बेन अंग जो है सदाचारी था और बेन दुराचारी। बेन के शासनकाल में प्रजा बड़ी दुखी हुई। बेन राजा के शासनकाल में अधर्म बढ़ गया तो ब्राह्मणों ने शाप देकर उसका नाश किया। राजा के बिना प्रजा दुखी होने लगी। बेन राजा के सिर का मंथन किया गया। उस पहले एक काला पुरुष निकला। नीचे के भाग में पाप होने से उसका मंथन करके पाप को पहले निकाला गया। नाभि से नीचे का भाग उत्तम नहीं है, उसके ऊपर का भाग उत्तम कहा गया है। नाभि से नीचे के भाग का सुख लेने जैसा नहीं है। मनुष्य के ऊपर का भाग पवित्र है। फिर ऊपर के पवित्र भाग का भावों का मंथन वेद मंत्रों से किया गया तो पृथु महाराज प्रकट हुए। श्रीधर स्वामी ने कहा कि इन लोगों ने भावों का मंथन किया इसलिए पृथु महाराज प्रकट हुए, जो अर्चन भक्ति का रूप है। यदि हृदय का मंथन किया होता तो साक्षात नारायण प्रकट हुए होते। पृथु महाराज अर्चन भक्ति के स्वरूप हैं, अतः उनकी रानी का नाम अर्ची है। अर्चन भक्ति में पृथु श्रेष्ठ है। वे नित्य महाअभिषेक करते थे। उनके शासन में प्रजा सुखी हुई। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया। इस यज्ञ में
घोड़े को बंधन रहित करके उसकी इच्छा अनुसार घुमाया जाता है। यदि अश्व कहीं बांधा न जाए तो यज्ञ में उसका बलिदान करते हैं। अश्व वासना का स्वरूप है। यदि वह किसी विषय के बंधन में फंसे तो आत्म स्वरूप में लीन होता है। यदि वासना किसी विषय के बंधन में फंस जाती तो विवेक से युद्ध करके उसे शांत करना होता है, शुद्ध करना होता है। पृथ्वी के इस अश्व में यज्ञ में इंद्र ने बाधा डाली तो वे इस अश्व को ले गए। उस यज्ञ में अत्रि महाराज बैठे हुए थे। पृथ्वी का पुत्र घोड़ा वापस ले आया। उसमें भगवान प्रकट हुए। पृथ्वी ने भगवान से कहा कि मैं मोक्ष की इच्छा नहीं करता, क्योंकि वहाँ आपकी कीर्ति कथा सुनने को नहीं मिलती। मेरी तो एक इच्छा है कि आपकी कथा सुनने के लिए मुझे 10,000 कान मिले, जिससे मैं आपकी लीला कथा सुनता रहूं। आपके एक चरण की सेवा चाहे लक्ष्मी जी करें, लेकिन दूसरे चरण की मैं करना चाहता हूँ। पृथ्वी राजा ने धर्म के अनुसार प्रजा का पालन किया और पृथ्वी में समाहित सभी रसों का भक्ति से दोहन किया। उन्होंने अपनी प्रजा को बार बार धार्मिक शिक्षा दी। वे चाहते थे कि उनकी प्रजा धर्म की मर्यादाओं का पालन करे। पृथ्वी महाराज गाय और ब्राह्मणों का पालन करते थे। गाय घास खाकर दूध देती है। साधारण भिक्षा से जीवन निर्वाह करके सभी को ज्ञान दान करना है। गाय और ब्राह्मण के संतुष्ट होने पर प्रजा को शक्ति और ज्ञान मिलते हैं और प्रजा सुखी होती है। जब संपत्ति की अपेक्षा अच्छे संस्कार और धर्म की आवश्यकता अधिक महसूस होगी तो बढ़ेगी भी और देश सुखी भी होगा। पृथ्वी महाराज एक बार रानी अर्ची के साथ बैठे हुए थे कि वहाँ सनत कुमार आए। उनके सत्संग से राजा को वैराग्य हुआ। वे अर्ची के साथ वन में गए और वे पृथ्वी महाराज स्वर्ग में चले गए। सनत कुमारों के उपदेश से उन्होंने वनवास लिया। प्राचीन काल में राजा भी राज्य को छोड़कर वन में रहकर प्रभु भजन करते थे, किंतु आजकल तो कोई नहीं करता। फिर सुख शांति कैसे मिले? पृथ्वी के बाद उनका पुत्र विजिताश्व राजा बना। वे 3 भाई थे, हर्यक्ष, धूम्रकेश और वृक। इसके बाद अंतर्ध्यान के यहाँ हविर्धान और हविर्धान के यहाँ प्राचीन बही राजा हुआ। प्राचीन बही राजा के यहाँ परचेता हुए। परचेता नारायण सरोवर के किनारे आए। नारद जी ने उनको रुद्र गीता का उपदेश दिया। उससे भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने राजाओं से कहा कि तुम तप करो। तप के बिना सिद्धि नहीं मिलती। तप न करने वाले का पतन होता है। ऐसा बोलकर शंकर जी अदृश्य हो गए। फिर उन्होंने तपस्या शुरू करी और नारद जी ने उस समय बहिराज से प्रश्न किया, तुमने यज्ञ तो बहुत किए, लेकिन क्या तुम्हें शांति मिली? तो राजा ने कहा कि नहीं। तो नारद जी ने बोला कि तुम तब यज्ञ क्यों कर रहे हो? तो राजा बोले, प्रभु ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इसलिए मैं यज्ञ कर रहा हूँ और यज्ञों के द्वारा मैं ब्राह्मणों की सेवा कर रहा हूँ। यज्ञ के द्वारा मैं संपत्ति का समाज सेवा में सदुपयोग कर रहा हूँ। यज्ञ से वैसे शांति नहीं मिलती है। नारद जी कहते हैं कि जन्म मृत्यु के चक्कर से जीव मुक्त होए तभी पूर्ण शांति प्राप्त हो। यज्ञ से तेरा कल्याण नहीं होगा। कल्याण के लिए चित्त शुद्धि आवश्यक है और चित्त शुद्धि होने के बाद एकांत में बैठकर ध्यान करने की आवश्यकता है। केवल यज्ञ करने से ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होगा। तू स्वर्ग में तो जाएगा, लेकिन तेरे पुण्यों का क्षय होगा, अतः स्वर्ग से निकाल दिया जाएगा। इसलिए शांति से बैठकर तू आत्मस्वरूप का चिंतन कर। राजा ने कहा कि आप अच्छा उपदेश दे रहे हैं। नारद कहते हैं कि तुझे अपने ही स्वरूप का ज्ञान नहीं है। जो स्वयं के स्वरूप को नहीं पहचान पाता वह ईश्वर को कैसे पहचानेगा? मैं एक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक पुरंजन नाम का राजा था। उसका एक मित्र था अविज्ञात। वह पुरंजन को सुखी करने के लिए हमेशा प्रयत्न करता और कोशिश करता कि इसका भनक भी राजा को न मिले। अब ईश्वर ही अविज्ञात है। ईश्वर अज्ञात रूप से जीव की सहायता करता है। अब लेकिन व्यक्ति जान ही नहीं पाता कि उसकी सहायता कौन कर रहा है। परमात्मा की लीला अविज्ञात है, यहाँ बुद्धि काम नहीं कर सकती। भगवान कहते हैं कि अशन करने का काम तेरा है और पाचन करने का मेरा। जीव भोजन करता है और परमात्मा पाचन करते हैं। पेट में ठाकुर जी अग्नि के रूप में बसे हुए हैं। भोजन कर लेने के बाद भगवान कहते हैं कि अब तेरा काम है सोने का और मेरा काम है जागने का। मान लो हम गाड़ी हैं, जीवात्मा यात्री है और परमात्मा चालक। यदि परमात्मा सो जाए तो अच्युतम केशवम हो जाए। रेलवे का इंजन नहीं सो सकता, यात्री सो सकता है। फिर भी जीव सोचता नहीं है कि उसे सुख सुविधा देने वाला कौन है।
सत्कर्म का संकल्प करने वाले को भगवान भी बल देते हैं। प्रभु का भजन प्रातःकाल में किया जाता है। सूर्योदय के बाद तो औरों के रजोगुण और तमोगुण के रचकन तुम्हें प्रभावित करेंगे और तुम ढंग से भजन नहीं कर पाओगे। जीव चाहे सो जाए, परमात्मा नहीं सोते। पुरंजन जीवात्मा है। वह सोचता है कि मैं किसके कारण सुखी हूँ। सदा सर्वदा उपकार करने वाले ईश्वर को भूलकर घूमता फिरता हुआ 9 द्वार वाली नगरी में घुसा। यह नगरी कौन है? मानव शरीर। वहाँ पहुँचने पर एक सुंदरी से उसका मिलना हुआ। पुरंजन ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? वह बोली, मैं नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, पर तुम्हें सुखी करूँगी। पशु जाति भेद मानते हैं। भैंस को देखकर बैल विकारी नहीं होता। लोग गीता पढ़ते हैं लेकिन उसे व्यवहारिक रूप नहीं देते। भगवान ने कहा कि जातियाँ वर्णाश्रम मैंने बनाए हैं, फिर भी आजकल के लोग कहते हैं कि हम वर्णाश्रम की व्यवस्था को नहीं मानते। इसके जीवन में संयम नहीं, सदाचार नहीं, धर्म निष्ठा नहीं, प्रभु प्रेम नहीं। वह सुधरा हुआ माना जाए या बिगड़ा हुआ, उसका जीवन सुधरा नहीं बिगड़ा है। सुधरे हुए लोग कहते हैं कि यह स्त्री बड़ी सुंदर है। सुंदर होनी चाहिए, फिर जाति कोई भी हो। कुल गोत्र का विचार के बिना पुरंजन ने उस स्त्री से विवाह किया और उसके घर में 1100 पुत्र हुए। उस स्त्री का नाम था पुरंजनी। वे पुत्र आपस में लड़ते थे। बुद्धि ही पुरंजनी है। 11 इंद्रियों के सुख भोग की इच्छा ही 1100 संतान है। एक एक के 100 पुत्र। इन पुत्रों के युद्ध का अर्थ है संकल्प विकल्पों का संघर्ष। एक विचार उत्पन्न हुआ नहीं कि दूसरा उसे दबोचता है। 11 इंद्रियों में जीव फंसा है। पंच प्राण शरीर की रक्षा करते हैं। जीव इंद्रिय सुख भोग में संकल्प विकल्प ही 1100 संतानें हैं। संकल्प विकल्प से जीव बंधन में पड़ता है। बुद्धिगत संकल्प विकल्प जीवात्मा को रुलाते हैं। कई वर्षों तक पुरंजन ने इस प्रकार सुखों का उपभोग किया और फिर कालदेव मृत्यु की पुत्री जरा से उसका विवाह हो गया, यानी वह बूढ़ा हो गया। जो ज़्यादा भोग करता है वह जल्दी बूढ़ा हो जाता है। हमेशा याद रखो, कभी न कभी वृद्धावस्था आएगी और यौवन जाएगा ही। योगी जो है कभी बूढ़ा नहीं हो पाता। एक रोज़ मृत्यु का सेवक ज्वर आया तो अब अंतकाल में स्त्री में आसक्त रहने से पुरंजन ने देह छोड़ा और अगले जन्म में उसे स्त्री बनना पड़ा। स्त्री का चिंतन करने से उसको स्त्री बनना पड़ा। यह बात बताती है कि पुरुष किसी स्त्री का अधिक चिंतन न करें, अन्यथा अगले जन्म में साड़ी पहननी पड़ेगी और किसी की पत्नी बनना पड़ेगा। संतानें होंगी, कठिनाइयाँ होंगी। यह विचार भी कपाने वाला है। पुरंजन पुरुष था, लेकिन बार बार स्त्रियों का चिंतन करने से अगले जन्म में स्त्री बना। पुरंजन ने केवल जवानी में पाप किया। बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में उन्होंने सत्कर्म किया। इसी के पुण्य से उसका जन्म ब्राह्मण के घर में कन्या के रूप में हुआ। विदर्भ देशवासी उस कर्मकांडी ब्राह्मण के घर में दर्भ का विशेष उपयोग होता था। मर्यादा धर्म का पालन करने पर उसका विवाह द्रविड़ देश के पांड्य राजा से हुआ। कर्म करने से चित्त शुद्धि होने के बाद विवाह हुआ। द्रविड़ देश तो है महारानी भक्ति का नहर। पांड्य राजा का भक्तपति से विवाह हुआ। कर्म करने से चित्त शुद्धि हो तो भक्ति हो सकती है। लोग मानते हैं कि भक्ति मार्ग सरल है, लेकिन यह तो बहुत कठिन है। मर्यादा धर्म का पालन किए बिना भक्ति का उदय नहीं हो पाता। चित्त की शुद्धि बिना भक्ति का उदय नहीं होता। अंत में परमात्मा का अनुभव करने के लिए ज्ञान आवश्यक है। भक्त पति के साथ विवाह होने पर कन्या और 7 पुत्रों का जन्म हुआ। कन्या है कथा सुनने में, सत्संग में रुचि। इस प्रकार भक्ति का जन्म हुआ। 7 पुत्र भक्ति के 7 प्रकार हैं: श्रवण, कीर्तन, पाल सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य। 7 प्रकार की भक्ति सिद्ध हुई। भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव और लीलाओं का कान से सुनना, मुख से कीर्तन और मन से मनन। क्रमशः श्रवण, कीर्तन और स्मरण भक्ति सिद्ध होती है। प्रभु की सेवा करने से अर्चन भक्ति सिद्ध होती है। प्रभु की मूर्ति को वंदन करने से वंदन भक्ति सिद्ध होती है। ये 7 प्रकार की भक्ति मनुष्य अपने प्रयत्न से सिद्ध कर लेता है और पा सकता है। लेकिन 8वीं सख्य भक्ति और 9वीं आत्मनिवेदन प्रभु कृपा से ही मिलती है। श्रवण आदि 7 प्रकार की भक्ति सिद्ध होने के बाद एक बार पति की मृत्यु के समाचार से दुखी हुई
उस कन्या को परमात्मा ने सद्गुरु के रूप में आकर बोध दिया। भक्ति के 7 प्रकार सिद्ध होने पर परमात्मा सख्य का दान करते हैं, आत्मनिवेदन का दान करते हैं। जिस मित्र को, जिस अभिज्ञात को यह जीव माया के कारण भूला हुआ था, वही सद्गुरु के रूप में आया। इसका मतलब यह है कि अज्ञात के रूप में परमात्मा ने वहाँ जाकर ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया कि तुम मुझे छोड़कर मुझसे दूर हुआ और 9 द्वार वाली नगरी में घुसा। तब से दुखी है, अपने स्वरूप को पहचान। लौकिक सुख में मनुष्य इतना फंसा है कि वह अपने आत्मरूप को नहीं सोचता। तू मेरा मित्र है, मेरा अंश है, मेरा स्वरूप है। तू स्त्री पुरुष नहीं है, तू मेरी ओर देख। पुरंजन भगवान के सामने आए। जीव और ब्रह्म का मिलन हुआ, जीव कृतार्थ हुआ। तू पुरंजन राजा है। तू कई बार स्त्री बना, कई बार पुरुष, फिर भी तुझे तृप्ति नहीं हुई। अभी भी जगत में कितना भटकना है। परमात्मा का आश्रय लो और उनके रूप में लीन हो जाओ, तो कृतार्थ हो जाओगे। भक्तमाल में अमरदास की एक कथा है। एक बार अमरदास जी ने अपनी माता से कहा, माता तेरे विवाह के समय मैं कहाँ था? तो माता बोली, बेटा मेरे विवाह के बाद तेरा जन्म हुआ था। तो पुत्र बोला, माता तू गलत बोलती है, उस समय भी तो मैं कहीं ना कहीं था। मेरा वह मूल निवास कहाँ पर है? हमारी बुद्धि ये जानती है कि हमारा मूल निवास कहाँ है, अतः जीव जगत में भटकता है। नारद जी ने प्राचीन बलि राजा को पुरंजन का आख्यान सुनाया। विश्व में जीव इतना फंसा है कि वह सोचता तक नहीं है कि वह कौन है, फिर वह परमात्मा को पहचाने कैसे? अपने को तो पहचानता नहीं। इस प्रकार जीवात्मा की कथा सुनकर प्राचीन बलि राजा को आनंद हुआ और बोला कि मैं अब कृतार्थ हो गया। अब मैं सिर्फ यज्ञ नहीं करूँगा, मैं भगवान का चिंतन भी करूँगा। और भगवान चिंतन करते हुए भगवान में लीन हो गए। कथा मनुष्य को उसके दोषों से परिचित कराती है और मुक्त भी करती है। पूर्वजन्म का प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। नया प्रारब्ध उत्पन्न हो, इस ऐसा कर्म करें, ऐसा पवित्र और सादगी भरा जीवन जिए कि जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिल जाए। आत्मा परमात्मा का अंश है। जीवात्मा देह से अलग है। जीवात्मा न तो ब्राह्मण है, न वैश्य, न पुरुष, न नारी। आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जाए और देह का विस्मरण हो जाए तो मनुष्य को जीते जी मुक्ति मिलती है। जगत नहीं है ऐसा अनुभव तो मनुष्य को होता है, लेकिन मैं नहीं हूँ ऐसा अनुभव नहीं होता। 10,000 वर्षों तक प्रचेताओं ने नारायण सरोवर के किनारे जप किया तो उनके सामने नारायण प्रकट हुए। जप से मन की शुद्धि होती है, जप के बिना जीवन नहीं सुधरता। रामदास स्वामी ने अनुभव में दासबोध में लिखा है कि 13 करोड़ जप करने से ईश्वर के साक्षात दर्शन होते हैं। जप पूर्व जन्म के पापों को भी जलाता है। जप का फल तत्काल न मिले तो मानो कि पूर्व जन्म के पाप बाकी हैं, जिसका अभी नाश नहीं हुआ। इस समय में स्वामी विद्यारण्य का दृष्टांत आता है। स्वामी विद्यारण्य बड़े गरीब थे। अर्थ प्राप्ति के हेतु उन्होंने गायत्री मंत्र के 24 पुरस्चरण किए, लेकिन अर्थ प्राप्ति न हो सकी, अतः थक आकर संन्यास ले लिया। उस समय उन्हें माता गायत्री ने दर्शन दिए और कहा कि मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, जो चाहे सो मांग ले। तो वह बोले कि माता अब आवश्यकता थी, तब तो आप आई नहीं, अब आवश्यकता ही क्या है? आप बताइए कि आप उस समय क्यों नहीं आई? माता ने कहा, पीछे मुड़कर देखा तो 24 पर्वत जल रहे हैं। उन्होंने पूछा, माता ये क्या है? तो बोली, तेरे कई जन्मों के पाप हैं जो तेरी तपस्या से जल रहे हैं। 24 पर्वत के समान तेरे पापों के जलने पर मैं तुरंत आ गई। जब तक पापों का क्षय नहीं होता तब तक जीव को शुद्धि नहीं होती और जब तक मेरे दर्शन भी नहीं होते। विद्यारण्य बोले, माता अब मैं शुद्ध हुआ, अब मुझे कुछ भी चाहिए नहीं। और आगे चलकर उन्होंने पंचदशी नाम का वेदांत का उत्तम ग्रंथ लिखा। भगवान नारायण ने प्रचेताओं को दर्शन देकर कहा कि तुम विवाह करो। विवाह करना पाप नहीं है, गृहस्थ आश्रम भक्ति में बाधक नहीं साधक है। 1-2 संतान होने के बाद संयम का पालन करो। यह जीवात्मा कई जन्मों से काम वासना भोग रहा है। विवाह करने से काम सुख की सूक्ष्म वासना दूर होती है। ईश्वर की माया की तरह से जीव को मारती है। विवाहित भी पछताता है और अविवाहित भी। गृहस्थ आश्रम का वातावरण ऐसा है कि विषमता करनी ही पड़ती है। भगवान ने कहा कि रोज़ 3 घंटे मेरा सेवा स्मरण कर, मैं तुझे पाप करने से रोकूंगा, रक्षा भी करूंगा। एक साथ 3 घंटे
भगवत स्मरण करने वाले को भगवान पाप करने से रोकते हैं। पाप करते समय मन को कुछ खट्टा लगे तो समझो कि प्रभु की साधारण कृपा है। पाप करने की आदत छूट जाए तो समझो प्रभु की पूर्ण कृपा है। पाप न करना भी महान पुण्य है। पाप की माता है ममता और पिता है लोभ, उसका त्याग करो। प्रभु सेवा जगत सेवा है। प्रभु सेवा के बिना देश सेवा सफल नहीं होती। अतः रघुनाथ की कृपा पाने का हमेशा प्रयत्न करो। जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, जापे कृपा रघुनाथ की बाल न बाका होए। कोई कार्य भी बुद्धि और शक्ति के बिना नहीं हो सकता और बुद्धि और शक्ति ईश्वर की आराधना किए बिना नहीं मिलती। केवल परोपकार से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। परोपकार कई बार ईश्वर की प्राप्ति में बाधक होता है। भरत मुनि का इस बात का अच्छा सा अनुभव था। काम का अर्थ है घंटा और प्रहर का अर्थ है 3 घंटे। मनुष्य को चाहिए कि कम से कम 3 घंटे वह हर रोज जब स्मरण करे। भगवान तुमसे संपत्ति नहीं समय मांगते हैं। दुख उन्हें समय देना ही चाहिए। दुख का कारण मनुष्य का अपना स्वभाव है। स्वभाव को सुधारना बड़ा टेढ़ा काम है। तीर्थ स्नान से, विष्णु याग करने से स्वभाव नहीं सुधरता। परमात्मा के ध्यान से जब से स्वभाव सुधरता है। अनेक जन्मों से यह जीव पाप करता आया है। पाप करने का स्वभाव भगवान के जप से, भगवान की कृपा से छूटता है। गृहस्थों को प्रचेताओं की कथा द्वारा बताया गया। भगवान कहते हैं कि तू मेरे लिए 3 घंटे खर्च कर, मैं 21 घंटे तेरी निगरानी करूँगा, तुझे पाप करने से रोकूंगा। जो मनुष्य भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म करता है और जिसका समय मेरी कथा वार्ता में बीतता है, उसके लिए गृहस्थ आश्रमी होने पर भी घर बंधन का कारण नहीं होता। अब सभी को पूर्व के प्रारब्ध के कर्मानुसार संपत्ति और संतति मिलती है, उसका हर्ष शोक नहीं करना चाहिए। उसकी चिंता छोड़कर भगवान के भजन में लग जाओ। मन के शुद्ध होने पर मानो कि भगवान की कृपा हुई है, अन्यथा मनुष्य की वृत्ति तो आहरण की है। आहरण क्या होता है? सोने एक लोहे का टुकड़ा जिस पर रखकर लोहार लोहे पर घन चलाता है। चोरी और सुई का दान करने की होती है। ऐसी वृत्ति छोड़नी चाहिए और मिट्टी, पत्थर और कांचन को एक जैसा मानकर एक समान दृष्टि रखनी चाहिए। राका और बाका जैसा वैराग्य होना चाहिए। राका और बाका नामक पति पत्नी कहीं जा रहे थे। राका आगे था, बाका पीछे। रास्ते में राका ने देखा एक सोने का हार पड़ा है। सोचा कि हार को धूल से ढक दूं, नहीं तो बाका की मति भ्रष्ट हो जाएगी। यह सोचकर वह धूल से उसको ढकने लगा। तो यह देखकर बाका ने पूछा कि क्या कर रहे हो? तो बोला कोई बात नहीं। फिर जो सच्ची बात जानी तो बोली कि धूल को धूल से ढक रहे हो। तुम्हारी दृष्टि में अभी तक सोने और धूल अलग अलग हैं। ऐसी भावना तुम्हारे मन में कैसे आई? तो राका ने कहा कि तू तो मुझसे भी आगे बढ़ गई। तेरा वैराग्य तो बाका है और पत्नी का नाम बाका पड़ गया। संतों के मन में धूल और सोना एक समान होते हैं। ऐसी अनासक्ति भाव होना चाहिए। किए हुए सत्कर्मों को, पुण्य को भूल जाओ। पुण्यों का अहंकार अच्छी बात नहीं है। इस अहंकार के गए बिना चित्त शुद्धि नहीं होती। पुण्य को भूल जाओ लेकिन किए हुए पाप को याद रखो। अब महाभारत में राजा ययाति का उदाहरण आता है। अपने किए हुए पुण्यों के बल से ययाति सशीर्ष स्वर्ग में गए और उन्होंने इंद्रासन पर बैठना चाहा। इंद्र डरकर बृहस्पति के पास गया और सारी बात बताई। तो बृहस्पति ने इंद्र से कहा कि तू राजा ययाति से पूछ कि उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया जिससे वे इंद्रासन पर बैठना चाहते हैं। अपने पुण्यों को गाने से उनके पुण्य खत्म हुए। इंद्र ने बृहस्पति के कहे अनुसार ययाति से पूछा। ययाति ने अपने पुण्यों का स्वयं वर्णन किया तो उनके पुण्य खत्म हुए और फलतः स्वर्ग से उनका पतन हुआ। हमेशा याद रखो कि अपने द्वारा किए हुए सत्कर्मों का, पुण्यों का स्वयं वर्णन नहीं करना। यह श्लोक हमेशा याद रखो। षडांगदी वेदों का ज्ञान हो, शास्त्र वर्णित सर्व विद्या मुख में हो, कवित्वमयी वाणी में सुंदर गद्य पद रखने की शक्ति हो, किंतु मन हरिचरण में लगा हुआ न हो, तो इन सब का क्या अर्थ है? कुछ भी नहीं। भगवान ने प्रचेताओं को विवाह की आज्ञा दी। वे अपने घर गए, सभी का विवाह हुआ और सबके एक एक पुत्र भी हुआ। सभी प्रचेता नारायण सरोवर के किनारे आए। उन्होंने नारद जी से कहा, गृहस्थ आश्रम के विलासी जीवन से हम दुखी हो गए हैं।
गृहस्थ आश्रम में विषमता रखनी पड़ती है, जिसे कारण ज्ञान भूल जाता है। शिवजी ने और भगवान नारायण ने हमको उपदेश दिया था, वह भी हम भूल चुके हैं। आप में उपदेश दीजिए। सारे जगत को कोई कभी खुश नहीं कर सकता। जगत को प्रसन्न करना बड़ा टेढ़ा काम है। एक बार कोई पिता पुत्र एक घोड़े को लेकर जा रहे थे। पुत्र ने पिता से कहा, तुम घोड़े पर बैठ जाओ, मैं चलता रहूँगा। पिता घोड़े पर सवार हो गया। रास्ते में कुछ लोगों ने कहा कि यह पिता कितना निर्दय है, स्वयं घोड़े पर सवार है और छोटे से पुत्र को धूप में चला रहा है। यह सुनकर पिता चलने लगा और पुत्र को घोड़े पर बिठा दिया। आगे रास्ते में कुछ लोग मिले, बोले कि यह पुत्र कितना निर्लज्ज है, जवान होकर भी घोड़े पर सवार है और बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है। उनकी बात सुनकर पिता पुत्र दोनों घोड़े पर सवार हो गए। रास्ते में कुछ लोग बोले, कितने निर्दय हैं ये लोग, दोनों भैंसे जैसे हैं और छोटे से घोड़े पर सवार हैं, इनके भार से बेचारा घोड़ा दबकर मर जाएगा। यह सुनकर पिता पुत्र पैदल चलने लगे। रास्ते में कुछ लोगों ने कहा, कितने मूर्ख हैं, साथ में घोड़ा है फिर भी पैदल चल रहे हैं। एक बैठा तो भी टोका, दो बैठे तो भी टोका और दोनों पैदल चले तो भी जलीकट्टी सुननी पड़ी। जगत में कैसा व्यवहार हो यह समझ में नहीं आता, लेकिन परमात्मा को प्रसन्न करना इतना कठिन नहीं है। जो परमात्मा को प्रसन्न करता है वह जगत को भी प्रसन्न कर सकता है, क्योंकि भगवान ही जगत के उपादान कारण है। रामचंद्र जी कुटिल के साथ भी सरल व्यवहार करते थे, लेकिन कृष्ण सरल के साथ सरल और कुटिल के साथ कुटिल व्यवहार करते थे। यह है दोनों के अवतारों की भिन्नता। जगत को तो श्री राम जी भी प्रसन्न नहीं कर सके, तो सामान्य मनुष्य क्या कर सकता है। समाज को राजानी संत सुधार सकता है। रामदास स्वामी मन को कहते हैं कि यह इस जगत को खुश करने की वृत्ति और इच्छा छोड़कर ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयत्न करो। प्रभु को प्रसन्न करने के 3 मार्ग नारद जी ने चौथे स्कंद में बताए हैं। जीवों के लिए दया और जो मिले उसमें संतुष्टि और सभी इंद्रियों का संयम। इन 3 उपायों से परमात्मा शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इन बातों को जीवन में लागू करने वाले पर भगवान कृपा करते हैं। सभी इंद्रियों को संयमित करो और विषयों में उनको रमने मत दो। संयम के बिना जीवन सरल नहीं हो पाता। विष को खाने से मनुष्य मरता है, उसके चिंतन से नहीं, लेकिन उपभोग न करते हुए विषयों के चिंतन मात्र से मनुष्य मरता है। अर्थात विषय विष से भी बुरे हैं, उनका विष की तरह त्याग कर दो। विदुर जी ने कहा कि मैंने सुना है कि उसका मुझे चिंतन करना है, मैं ही ईश्वर से अलग हो गया हूँ, मैं ही पुरंजन हूँ, यह सोचकर कथा का बार बार चिंतन करो। मैत्रेय ने विदुर को यह कथा सुनाई और विदुर को मुक्ति मिली। परिचिताओं की कथा वक्ता और श्रोताओं के पापों को जलाती है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला।
हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।